पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और लोग वहां जाने के लिए प्लानिंग तक करते हैं। और यही वजह है कि बाहर से ये जगह देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। और अब बात करते हैं मोस्ट 10 डेंजरस लोकेशंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ब्लडी पॉन्ड। दरअसल ये तालाब दुनिया में सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। और यही नहीं, इस तालाब के पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। OMG, कांट बिलीव। और यही वजह है कि इसमें तैरने के लिए भी मनाही की जाती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इस तालाब को ब्लडी पॉन्ड क्यों कहा जाता है? आई गेस रीजन बिहाइंड दिस कि इस तालाब में पानी का रंग गहरा लाल कलर का होता है, जो कि एकदम ब्लड की तरह दिखाई देता है। लेकिन ये मौसम के अकॉर्डिंग बदलता भी है। जैसे हम धूप में बात करें तो इस पानी का रंग नारंगी लाल कलर का होता है, और यही अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो पानी का रंग ना गहरा लाल कलर का होता है। और ये पॉन्ड इतना ज्यादा डेंजरस है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1775 से ही इस तालाब का नाम ब्लडी पॉन्ड रख दिया गया था। इस पॉन्ड में सबसे ज्यादा लोहे और नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और यही कारण है कि ये जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक तालाब भी माना जाता है। नंबर 2 पर आता है स्नेक आइलैंड, यानी कि नागों का आइलैंड। दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से ये सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस आइलैंड में सांपों का बसेरा है। लोगों का ये भी कहना है कि जो आज तक इस आइलैंड पे गया है जिंदा वापस बिल्कुल नहीं आया है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि इस आइलैंड में कुछ इस प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसी आइलैंड में होता है एक वाइपर नाम का ऐसा सांप जो इंसान की चमड़ी को गालने तक की क्षमता भी रखता है। दरअसल ब्राजील में पाए जाने वाले इन सांपों की इंटरनेशनल कीमत जानते हैं कितनी है? 18 लाख। जी हाँ, और यही कारण भी है कि ब्राजील की सरकार ने आम लोगों को इस आइलैंड पे जाने की मनाही की है। और सिर्फ इस आइलैंड पे एक्सेप्टेंस मिली है तो शोधकर्ताओं को उनकी रिसर्च के लिए। नंबर 3 पर बात करते हैं रैमरी आइलैंड के बारे में, जो कि बर्मा के निकट स्थित है। दरअसल इस आइलैंड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, क्योंकि इस आइलैंड पे जानवरों ने इंसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो जापान के हजारों सैनिक अपने खुद की रक्षा के लिए इस आइलैंड पे आ गए थे। दरअसल वे ब्रिटिश के साथ उनकी वॉर चल रही थी और अपने आप को सुरक्षा के लिए इस आइलैंड पे उन्हें रहना पड़ा। लेकिन आइलैंड पे रहते हुए इन खतरनाक जानवरों ने उन सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। दरअसल इस आइलैंड पे इस प्रकार के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, यूं कहे तो मगरमच्छ, जो कि पानी का राजा है। मगरमच्छ का झुंड भी अगर किसी इंसान के ऊपर झपट्टा मार ले तो इस इंसान का बच पाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं अगर हम बात करें बिच्छुओं की, तो बिच्छुओं की गिनती भी इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा पाई गई है। वहीं कुछ इस प्रकार के मच्छर और अन्य छोटे छोटे जीव भी इस आइलैंड पे मिलते हैं जो इंसानों का रहना मुश्किल कर देते हैं। यहाँ तक कि इस आइलैंड में ना अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों के शिकार की खबरें तो चलती रहती हैं। नंबर 4 पर आता है ओक फेनुकी स्वाम्प। इस जंगल में इंसान की जाने की मनाही है, क्योंकि इस जंगल में जाना उस इंसान की मौत का कारण भी बन सकती है। और यही नहीं बल्कि इस जंगल में घास भी मानो इंसान की मौत के आने का स्वागत कर रही होती है। दरअसल इस जंगल में कुछ इस प्रकार के घास पाए जाते हैं जो कि आम घास की तरह नहीं होते। यहाँ पे रहने वाले लोगों के घर भी इसी घास की वजह से ही नष्ट हो चुके थे। दरअसल पांस नाम की ये घास एक तरह की परभक्षी घास है, और परभक्षी घास होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी रहते हैं जो इंसानों को पूरी तरह से निगलने की क्षमता भी रखते हैं। या फिर यूँ भी कह सकते हैं इस जंगल की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की है कि जहाँ इंसानों की मौत का इंतजार हमेशा हर वक्त चलता रहता है, क्योंकि इस जंगल में अभी भी जहरीले मगरमच्छ, विषैले सांप और हजारों मेंढकों का आतंक मचा हुआ है, और इसी वजह से इस जंगल में आने की मनाही भी है। नंबर 5 पर है किवू लेक।
दरअसल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और रमाडा के बीच ही ये झील स्थित है। और अगर इसे मौत की झील कहें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये झील का पानी मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा होने से 20,000 तो क्या 20 लाख लोगों को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। और यही वजह है ना कि इस झील को द किलर लेक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 पर आता है डेथ वैली, जो कि पूर्व कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। और इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि ये अमेरिका का सबसे सूखा स्थान भी पाया जाता है। और 2013 में तो इस रेगिस्तान का टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस तक का दर्ज किया गया है। और इसी रेगिस्तान में एक रेस ट्रैक पलाया नाम का एक एरिया भी है, जहां पर पहले कभी झील हुआ करती थी, जो अब की एक सूखा स्थान बनकर रह गया है। और डेथ वैली, जिसे कि मौत की घाटी भी कहा जाता है, कुछ सालों से इसमें एक रहस्यमय घटना भी होती चली आ रही है, जिसे वैज्ञानिकों को देखने के बाद भी वो काफी ज्यादा दंग रह गए हैं। दरअसल इस रेगिस्तान में खुद ब खुद पत्थर चलते दिखाई देते हैं। इसका पता 2048 में लगा। कुछ इस प्रकार से पत्थर आगे बढ़ता है कि जो रेगिस्तान पर अपनी छाप छोड़ देता है। और खुद ब खुद चलता पत्थर ये वैज्ञानिकों के लिए भी थोड़ा रहस्यमय हो गया था। और यही वजह है कि रेस ट्रैक क्षेत्र के मुताबिक 320 किलोग्राम के पत्थर अपनी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे देखे गए हैं। और नंबर 7 पर आता है रॉयल पाथ, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। रॉयल पाथ, जो कि एलोरा के जॉर्ज एल चोरो के निकट ही है। और ये भी कह सकते हैं कि इस जगह की ऊंचाई 300 से 900 फीट की है। और इस जगह की लंबाई सिर्फ 1.8 मीटर है और चौड़ाई सिर्फ 3 मीटर। वैसे तो ये जगह आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन रोमांस के शौकीन पर्यटक यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और इस जगह पे कितने लोगों की मौत आने की खबरें भी आ चुकी हैं। और यही नहीं, बल्कि खड़ी दीवार की इस जगह के नीचे एक नदी भी बहती है, जहां गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। और तब से 1999 से 2000 तक इस जगह को बंद कर दिया गया था। और नंबर 8 पर है मियाकेजिमा इजू आइलैंड, जो कि जापान में स्थित है। और इस आइलैंड में इंसान तो रहते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा इस गैस मास्क को पहने रखना पड़ता है, क्योंकि इस आइलैंड में अनेक प्रकार की विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि इंसान के लिए काफी खतरनाक सिद्ध होती हैं। और इस आइलैंड में विस्फोट होना भी एक आम बात है। इसी तरह 2000 में कुछ ऐसा ही विस्फोट हुआ था, जहां पर सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी। और ऐसी ज्वालामुखी से कुछ ऐसी गैसें निकली थी, जिसने यहाँ पर रहते हुए लोगों के घर तक को भी तबाह कर दिया था। और अब इस आइलैंड पर एडवेंचर के शौकीन तो आते ही हैं, लेकिन उतरते ही यहाँ पर उन्हें ये मास्क वेयर करना पड़ता है। नंबर 9 पर आता है ओकीगहरा फॉरेस्ट, जो कि जापान में स्थित है। ये जंगल सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खतरनाक और रहस्यमय बातों के लिए भी जाना जाता है। और इस जंगल को सुसाइड जंगल के नाम से भी जाना जाता है। और 35 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये जंगल सुसाइड केसेस पे बहुत ज्यादा चर्चा में आने वाला जंगल माना गया है। यही नहीं, दरअसल ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर खो जाना आम बात है। इसी वजह से तो इसे पेड़ों का सागर भी कहा जाता है। और जापान की मैथोलॉजी के मुताबिक इस जंगल में आत्माओं का वास है, और तभी तो इस जंगल में अभी तक कई लाशें भी मिल चुकी हैं। और वैसे तो इस जंगल में ना तो कोई कंपास और ना ही कोई मोबाइल फोन काम करता है, लेकिन हाइकर्स फिर भी इस जंगल में आने के लिए बहुत ज्यादा उतावले और उत्तेजित रहते हैं। दरअसल वे कुछ इस प्रकार से चलते हैं, जब भी वो कोई रास्ता गुजरते हैं तो अपने साथ प्लास्टिक टेप उस पेड़ पर या फिर किसी प्रकार का रिबन बांध देते हैं, ताकि वो ये समझ सके कि इस रास्ते से वे पहले से गुजर चुके हैं, क्योंकि इस जंगल में खो जाना एक आम बात ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 नेट्रॉन लेक।
दरअसल ये लेक ना तंजानिया में स्थित है और इस लेक के बारे में ये कहना है कि अगर इस लेक में कोई गलती से भी अपना पैर रखती तो वो पत्थर बन जाता है। कहा जाता है कि झील के प्रकोप से चलते जो भी व्यक्ति इस झील के किनारे या इसके नजदीक आने की कोशिश करता था वो एक पत्थर की प्रतिमा में तब्दील हो जाता था। और यही वजह है कि इस झील का पानी इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिसने हर एक पक्षी को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये झील किसी श्राप के कारण नहीं बल्कि रासायनिक पानी की वजह से है और इस झील में सोडियम कार्बोनेट यानी कि अल्कलाइन की मात्रा इतनी ज्यादा पाई जाती है और इसी वजह से इस पानी के प्रकोप से ना ही कोई पक्षी और ना ही कोई इंसान बच सकता है। तो कैसी लगी आपको ये दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहें? कमेंट बॉक्स पर अपनी फेवरेट जगह के बारे में जरूर बताना जो आपको काफी ज्यादा डरावनी लगी।